चुनावी माहौल में लोगों को जुटा रहे हैं, कार्यकर्ता मिलन समारोह कर रहे हैं। आने वाले समय में तो लोगों के लिए बड़ी समस्या बन गई। देखिए, हम तो कहेंगे कि अभी ट्रेलर चल रहा है, फिल्म अभी बाकी है। अच्छा। अभी सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। क्योंकि ये तो अगर लोगों को जुटाना और यह जनसंख्या दिखाने की जब बात आएगी तो इसका समय अभी नहीं आया है। इसका समय आएगा 2-3 साल बाद, और 3-4 साल बाद जब वो समय आएगा तो मैं भी कांटी के धरती पर दिखा दूंगा कि मेरे पीछे कितने लोग हैं और कितने कार्यकर्ता है, जैसे कुछ लोग दिखाया करते हैं। तो कांटी के स्वास्थ्य और शिक्षा को सफल और अच्छे ढंग से, सुचारू ढंग से करने के लिए एक मौका के लिए हम कांटी में आ रहे हैं। पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं आ रहे। पद प्रतिष्ठा तो इतना कांटी के लोग दिया हुआ है कि 10-5 गो पद पर अभी भी मैं हूँ। जियो ऑफिस में मैं ताला मारने वाला मैं ही व्यक्ति हूँ कि 3-3 दिन तक मैं ब्लॉक में ताला मारा कि भ्रष्टाचारी सीओ को यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। ट्रांसफर हुआ भी। हम ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार तभी खत्म होगा जब सरकार इस पर पहल करेगी, क्योंकि सरकार के मुलाजिम इसमें संलिप्त है। तो सरकार जब तक इस पर नहीं जगेगी तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगी। रहा सवाल कि किसी नेता द्वारा, अब कौन कर रहे हैं ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन किसी नेता द्वारा कहीं पर सभा लगा के ये कहा जा रहा है कि मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, मैं भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा हूं। तो मैं वैसे नेता, वैसे मुखिया, वैसे विधायक, वैसे सांसद, वैसे पूर्व मंत्री, वैसे वर्तमान मंत्री, वैसे किन्हीं लोगों, सभी लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप सत्ता शासन में थे तब आप क्या किए? कौन जात हैं आप? हम हिंदू हैं। सरकार जात पूछ रही है। नहीं, मैं हिंदू हूँ। मैं बार बार कहूंगा कि मैं हिंदू हूँ। मेरा कोई जाति नहीं है, मैं सिर्फ हिंदू हूँ। जातीय जनगणना जो हो रहा है ये सरासर गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि अगर जातीय जनगणना करना था तो उनको आर्थिक जनगणना करना चाहिए था। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर है, सुने हैं बयान? जी, एकदम सुने हैं। और हम तो कहेंगे कि आप कह रहे हैं कि प्रोफेसर है, सुने हैं कि मंत्री जी भी है, तो हमको तो ये शब्द ही खराब लग रहा है कि प्रोफेसर लोग उनको कैसे कहता है। प्रोफेसर पद से सबसे पहले उनको इस्तीफा देना चाहिए। पहले प्रोफेसर थे, बाद में मंत्री बने, तो प्रोफेसर वो कैसे हो गए? और कौन से मास्टर साहब, हम हिंदी में देहाती भाषा में कहते हैं कि कौन से मास्टर साहब उनको पढ़ा के प्रोफेसर बना दिए। उस मास्टर साहब भी आज शर्म से कर रहे होंगे कि कैसे हम स्टूडेंट को पढ़ाए जो प्रोफेसर हो गया, और प्रोफेसर होने के बाद में उनको इस चीज की जानकारी नहीं है कि रामचरितमानस, जो राम का नाम, राम शब्द ही शुरू होता है कि राम, उसको हम कलंकित करने का काम कर रहे हैं और उस पर आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर, सह प्रायोजक है हिंदुस्तान फार्मा, पुराना चौक, काटी। मौसम के तापमान में गर्माहट आने के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी भी तेजी से बढ़ने लगी है। राजनीतिक माहौल भी गर्म होने लगा है। आपको बता दें कि कांटी नगर परिषद क्षेत्र के सभापति के उम्मीदवार सोनू कुमार द्वारा कल भोज का आयोजन किया गया था, और उस भोज को आयोजन करने में मुख्य रूप से हम कहें तो भाजपा नेता भी है और मुखिया भी है, सांसद प्रतिनिधि भी है। पद कई है इनके पास। शशि ठाकुर जी हैं, और कल भोज किए, और भोज के बाद से चर्चा का विषय बन गया है कि बड़ी लोग को जुटा दिए थे भोज में। जी दिलजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे यहाँ पधारे। देखिए, भोज में लोग को जुटाना नहीं था। जुटाने के लिए तो हम अपने पंचायत के लोगों को शायद एक बार इनविटेशन दे दे, एक कॉल कर दे कि नहीं भाई हम आपको बुला रहे हैं, हमारे साथ में कहीं चलना है, कदम से कदम मिला के। तो आप देखे होंगे हमारे नॉमिनेशन में कि शायद किसी विधायक के नॉमिनेशन में उतना लोग रहते हैं जितना मेरे नॉमिनेशन में लोग थे। 10,000 से ऊपर ज्यादा की संख्या में लोग मेरे नॉमिनेशन में थे। तो अगर लोगों को इकट्ठित करना रहता तो हम आज भी कहते हैं कि कांटी में एक कोई नेता थे जो लोगों को जमा कर सकते थे। और आज मैं ओपन चैलेंज देता हूं तमाम नेता लोगों को कि उनके बाद अगर कांटी में कोई है तो शशि ठाकुर है, और ओपन चैलेंज करता है कि एक कॉल पर 1 घंटा के अंदर में 2,000-3,000 लोग को जुटा देंगे। तो लोगों को जुटाना नहीं था, सिर्फ कांटी नगर परिषद के जो सक्रिय हमारे कार्यकर्ता थे, हैं, वो लोगों को जो कि ठंड के समय में
कड़ाके के ठंड में 6 डिग्री तापमान में भी मेरे साथ में कदम से कदम मिला के कैलेंडर वितरण से लेके नगर परिषद के हर एक गांव कोनों में जा करके लोगों से मिलने का काम किए। हम लोग जाके उनसे पास में अपनी बातों को रखने का काम में हमारे साथ में सहयोग किए। हमारे कार्यकर्ता द्वारा हुआ कि नहीं भाई, कार्यकर्ता मिलन एक समारोह हो जाए, सिर्फ नगर परिषद का और दही चूड़ा का भोज का आयोजन हो जाए। उसी उपलक्ष्य में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया था और कार्यकर्ता मिलन समारोह रखा गया। मतलब खरमास उतरने के बाद हिंदू में कहा जाता है कि बड़ा शुभ होता है, इसीलिए दही चूड़ा किए थे। जी, मतलब हम लोग जो सनातन धर्म से हम लोग हिंदू रीति रिवाज में जो मानते हैं कि या तो मछली चावल, नहीं तो दाल भात सब्जी और नहीं तो शुद्ध भोजन दही चूड़ा, इसीलिए खरमास उतरने के बाद रखा गया कि नहीं भाई, एक कार्यकर्ता मिलन समारोह, वो सिर्फ नगर परिषद के कार्यकर्ता। अगर पंचायत के कार्यकर्ता को हम बुला लेते तो हमको लगता है कि कहीं बहुत बड़ा फील्ड, हरदासपुर फील्ड, मरवन फील्ड का में रखना पड़ता व्यवस्था। इतने मेरे पास कार्यकर्ता और मेरा प्रेम और भाईचारा हमारे पास में जुड़ा। लेकिन गर्मी बढ़ गया है, बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि शशि ठाकुर जी चुनावी माहौल में लोगों को जुटा रहे, कार्यकर्ता मिलन समारोह कर रहे हैं। आने वाले समय में तो लोगों के लिए बड़ी समस्या बन गई। देखिए, हम तो कहेंगे कि अभी टेलर चल रहा है, फिल्म अभी बाकी है। अच्छा। अभी सिर्फ टेलर है, फिल्म अभी बाकी है, क्योंकि ये तो अगर लोगों को जुटाना और यहाँ जनसंख्या दिखाने की जब बात आएगी तो इसका समय अभी नहीं आया है। इसका समय आएगा 2-3 साल बाद, और 3-4 साल बाद जब वो समय आएगा तो मैं भी कांटी के धरती पर दिखा दूंगा कि मेरे पीछे कितने लोग हैं और कितने कार्यकर्ता है। जैसे कुछ लोग दिखाया करते हैं, तो मैं भी ये चीज दिखाऊंगा कि कितने लोग और कितने कार्यकर्ता मेरे साथ। कारवा तो लगातार बढ़ रहा है, एकदम लगातार बढ़ रहा है। और आपको बता दूं कि पद प्रतिष्ठा की कमी नहीं है। जितने पद शायद आज मेरे पास हैं, शायद किसी उम्मीदवार के पास नहीं हो, क्योंकि पद की कमी नहीं है। लेकिन कांटी की मान सम्मान और कांटी के विकास और कांटी के काम के लिए जो कांटी में भ्रष्टाचार बना हुआ है, सीओ ऑफिस में दाखिल खारिज से लेके बहुत से विभाग में, उस पर उसके लिए हम कांटी का नेतृत्व करने के लिए अपने छोटे भाई को उतार रहे हैं कांटी में, कि कांटी का लोग एक बार हमको मौका दे और मान सम्मान कांटी का बढ़ाने के लिए हमको मौका दे। अगर मौका मिलता है तो कांटी को सर्वांगीण विकास करने के लिए, कांटी के स्वास्थ्य और शिक्षा को सफल और अच्छे ढंग से, सुचारू ढंग से करने के लिए एक मौका के लिए हम कांटी में आ रहे हैं। पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं आ रहे। पद प्रतिष्ठा तो इतना कांटी के लोग दिया हुआ है कि 10-5 गो पद पर अभी भी मैं हूँ। भ्रष्टाचार की बात आप छेड़ ही दिए हैं। आप तो एक मुखिया भी है, सांसद प्रतिनिधि भी है, मानते हैं कि भ्रष्टाचार व्याप्त है, भरा हुआ? एकदम है, एकदम है। मैं अभी सत्ता शासन में भी हूँ, क्योंकि मैं एक राष्ट्रीय पार्टी का पंचायती राज प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष भी हूँ और वैशाली सांसद प्रतिनिधि भी हूँ। तो मैं ये चीज मानता हूँ कि भ्रष्टाचार भरा हुआ है। और ये भी आपके मन में होगा कि आप खुद सांसद प्रतिनिधि हैं, खुद पार्टी सत्ता में है, तो इसकी आवाज नहीं, अभी विपक्ष में है अभी विपक्ष में अभी क्यों नहीं उठाए? तो मेरे द्वारा लगातार आवाज उठाया जा रहा है। सीओ ऑफिस हो तब, बीडीओ ऑफिस हो तब, या किसान की समस्या हो तब, मैं लगातार आवाज उठाने का काम किया हूँ। सीओ ऑफिस में मैं ताला मारने वाला मैं ही व्यक्ति हूँ कि 3-3 दिन तक मैं ब्लॉक में ताला मारा कि भ्रष्टाचारी सीओ को यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। ट्रांसफर हुआ भी, और आज समय पुनः वह आ गया हुआ है कि सीओ ऑफिस में एक साधारण किसी गांव का, जिसका न कोई नाम है, न कोई पहचान है, न कोई पता भी नहीं चलता है जो कौन व्यक्ति है, वैसे आम पब्लिक, आम लोग अपने घर में सरकारी दस्तावेज को रख के, जो कि कानूनन बहुत बड़ा अपराध है, उसको रख के एक अटर्नी, जैसे शब्द हम सुनते हैं कि अटर्नी के रूप में उसको घर में रख करके, और मनमाना ढंग से एक गरीब अगर 10 धुर जमीन खरीदता है अपने घर के लिए, उसको मनमाना ढंग से दाखिल खारिज का रुपया असुला जाता है, वो अटर्नी के रूप में। इस पर कितने बार हम सवाल उठाए कि भाई नहीं सीओ साहब, तो अगला मेरा आगाज है कि कांटी के लोग अगर हमको नेतृत्व करने के लिए हमारे छोटे भाई के रूप में अगर हमको देते हैं, तो मेरा अगला आगाज रहेगा कि कांटी में अटर्नी के रूप में, और गरीबों से जो शोषण किया जाता है 2000-3000 रुपया दाखिल खारिज में, मैं उसको बंद कराने का काम करूंगा। अगर वो बंद नहीं होता है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि मैं पद पर से इस्तीफा देने का काम करूंगा, अगर सीओ ऑफिस में से ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे लड़ाई भी शुरू हो गई है, आगाज हो गई है। क्षेत्र के
पूर्व मंत्री हैं, पूर्व मंत्री द्वारा भ्रष्टाचार पे लड़ाई शुरू की गई है। आप भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे उनके स्टैंड के साथ हैं? नहीं, भ्रष्टाचार तो है, हम ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार तभी खत्म होगा जब सरकार इस पर पहल करेगी, क्योंकि सरकार के मुलाजिम इसमें संलिप्त है। तो सरकार जब तक इस पर नहीं जगेगी तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगी। रहा सवाल कि किसी नेता द्वारा, अब कौन कर रहे हैं ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन किसी नेता द्वारा कहीं पर सभा लगा के ये कहा जा रहा है कि मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, मैं भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा हूं, तो मैं वैसे नेता, वैसे मुखिया, वैसे विधायक, वैसे सांसद, वैसे पूर्व मंत्री, वैसे वर्तमान मंत्री, वैसे किन्हीं लोगों, सभी लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप सत्ता शासन में थे तब आप क्या किए? सत्ता शासन में रहते हुए आप भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किए, आज सत्ता शासन चला गया तो आप चले हैं भ्रष्टाचार खत्म करें। तो वैसे नेताजी लोगों के लिए कहना है कि सत्ता शासन में रह के आप भ्रष्टाचार खत्म नहीं किए तो अब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरा कुर्सी बना रहे, मेरा दबदबा बना रहे, लोग जानते रहे कि हम भी हैं कहीं पर, आपको लोग भूल गया है, इसके लिए आप भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं। कभी बरमर्सी आप बना रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं तो कभी कुछ बना रहे हैं, तो लोगों को बरगलाने का ये काम है, न कि जनता के हित के लिए आप आवाज उठा रहे हैं। जनता के हित का आवाज उठाने का मतलब तो तब हुआ कि जब आप सत्ता शासन में थे तो कांटी में एक धरोहर के रूप में कांटी में है कांटी एनटीपीसी पावर प्लांट, कांटी में धरोहर के रूप में सुधा डेयरी है। उसमें हम समझते हैं कि जो लोग प्रतिनिधि के रूप में माननीय हमारे विधायक, मंत्री, सांसद है, वो अपने कार्यकाल में कांटी के लोग को क्यों नहीं रोजगार दिए? अगर कांटी के 80% लोग उसमें रोजगार में आते तब हम समझते कि आप अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार खत्म किए, आप लोगों के बारे में सोचे, लेकिन आप अपने कार्यकाल में तो वो तो सोचे नहीं। आज आपका कुर्सी चला गया है तो आप सोच रहे हैं कि किसी पार्टी, किसी दल द्वारा हमको टिकट मिले, इसके प्रयास में आप लोगों को बरगला के कि भ्रष्टाचार हम खत्म कर रहे हैं, इसके लिए आप लड़ रहे हैं। तो सवाल तो कुर्सी पर बैठने वाले लोगों से भी होनी चाहिए ना, जो सत्ता में भी बने हुए हैं, जो क्षेत्र में सक्रिय, जो क्षेत्र के लोगों द्वारा जनप्रतिनिधि बने हैं। कल तक विपक्ष में थे तो भ्रष्टाचार था, आज सत्ता मिल गई तो भ्रष्टाचार खत्म। आज क्षेत्र के विधायक, मंत्री हैं, तो फिर सवाल उनसे भी होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, एकदम 200% होना चाहिए। हम तो कहेंगे कि बिहार में राजनीतिक की व्यवस्था ऐसी बन गई हुई है कि जो लोग सत्ता में रहते हैं वो भूल जाते हैं कि भ्रष्टाचार है, और सत्ता से हटते याद पड़ जाता है कि भ्रष्टाचार है। विपक्ष में वही पार्टी थी तो याद था हमको कि आप लोगों को भी ध्यान में होगा, हमारा जनता भी ध्यान में होगा कि विपक्ष में रहते हुए कहते थे कि सीओ ऑफिस में भ्रष्टाचार है, तो जिला में भ्रष्टाचार है, तो कांटी एनटीपीसी में लोकल को रोजगार नहीं मिला रहा है, कांटी सुधा डेयरी में रोजगार नहीं मिल रहा है, वही लोग कह रहे थे। और जैसे ही सत्ता में आते हैं, मंत्री विधायक बनते हैं और विधायक जी मंत्री बनते हैं, विधायक जी जब मंत्री बनते हैं तो वो चीज भूल जाते हैं। क्या वही मंत्री जी और वही विधायक जी द्वारा कभी आवाज इस चीज का उठाया गया कि सीओ ऑफिस में अटर्नी क्यों काम करता है, किसी अटर्नी द्वारा सरकारी दस्तावेज घर में क्यों रखा जाता है, और गरीबों से शोषण क्यों किया जा रहा है, और क्यों दाखिल खारिज में इतना मनमाना ढंग से पैसा लिया जा रहा है? ये आरोप आपकी पार्टी पे भी लगती है कि भाजपा जब सत्ता में नीतीश कुमार के साथ रही तब वो भ्रष्टाचार हो या अन्य मुद्दे हो उस पर खुल के कभी बात नहीं की, आज विपक्ष में है तो बड़ी बड़ी बात की जा रही है। एकदम, इसका भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाजपा भले ही सरकार में थी, भाजपा 79 सीट लेके 75 सीट लेके सरकार में थी और 40 सीट वाले को मंत्री बनाए, मुख्यमंत्री बनाए भाजपा। तो हम पूछना चाहते हैं कि हम तो सरकार में रह के सारे दायित्व दे दिए थे माननीय नीतीश कुमार जी को कि भाई हमारा सीट ज्यादा भी है, 75 सीट भी है, लेकिन आप बिहार के मुखिया आप ही हैं, आप बिहार का नेतृत्व आप ही कीजिए। तो हम उस समय भी तो उन्हीं के हाथ में नेतृत्व दिए थे। मतलब अच्छाई हम दोनों की और बुराई सिर्फ मुख्यमंत्री की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि सरकार में हम रहते हुए, हमारी जो सरकार पूरे भारत में अभी जो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो सरकार चल रही है, जो केंद्र में हमारी सरकार है, उसमें भ्रष्टाचार तो आपको देखने को मिल रहा है जो कितना कम हुआ है। आप बगल में चले जाइए, बिहार के बगल में यूपी में
योगी आदित्यनाथ जी है, भाजपा के मुख्यमंत्री है। आप वहां जाके देखिए कि भ्रष्टाचार वहां तो नाम लेने से दूर हटते हैं, अपराधी दिखाई नहीं देते हैं, और कोई गरीब के अगर जमीन में घर बना ले तो बुलडोजर चलने लगता है। तो भ्रष्टाचार तो खत्म हो रहा है। हमारी सरकार जहां पूर्ण बहुमत से है वहां पर तो भ्रष्टाचार एकदम 0/0 है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बिहार में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचार खत्म होगी एकदम। अच्छा, अब सवाल यह है कि सरकार जातीय जनगणना करा रही है, जात पूछी जा रही है। हम भी आपसे पूछते हैं, कौन जात हैं आप? हम हिंदू हैं। सरकार जात पूछ रही है। नहीं, मैं हिंदू हूँ। मैं बार बार कहूंगा कि मैं हिंदू हूँ। मेरा कोई जाति नहीं है, मैं सिर्फ हिंदू हूँ। और मैं तमाम अपने बिहार के वासियों से, पहले मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ में बिहार के वासियों से आग्रह, विनती, निवेदन हाथ जोड़ के करता हूं कि जिस दिन मेरे पूरे बिहारी भाई, पूरे भारतवर्ष के भाई यह कहना शुरू कर दे कि मैं हिंदू हूं, उसमें उस दिन से देश के मानचित्र पर बिहार का नक्शा अंकित हो जाएगा कि बिहार भी एक जगह है जहां हिंदू हमारे भाई एकत्रित होकर, संगठित होकर रह रहे हैं। उसमें कोई जात पात नहीं है और विकास का धारा एकदम प्रगति से बढ़ने लगेगा जिस दिन ये चीज कहने लगे। और हम तो समझते हैं कि जातीय जनगणना जो हो रहा है ये सरासर गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि अगर जातीय जनगणना करना था तो उनको आर्थिक जनगणना करना चाहिए था, ना कि जातीय जनगणना। इससे पता चलेगा, इस जातीय जनगणना से सरकार का कहना है कि पता चलेगा कि इस जाति की स्थिति, माली स्थिति कैसी है। नहीं, ये गलत है। माली स्थिति का कोई पता नहीं कर रहे हैं। हमारे घर में भी टीचर है, हम गांव घर में भी टीचर लोगों से मिलते हैं जो जातीय जनगणना अभी कर रहे हैं। वो कहीं कहीं गांव में घूमने क्रम में मालूम चला, पूछे हम कि भाई क्या गणना कर रहे हैं, तो घर में व्यक्ति की संख्या लिख रहे हैं, घर का गिनती कर रहे हैं और जात पूछ रहे हैं। हम कि भाई ये कौन गणना है? तो ये माली स्थिति की गणना नहीं है कि हमारे किस गाँव में, किस प्रखंड में, किस पंचायत में कितने लोग बेरोजगार है, कितने लोग रोजगार से वंचित है, कितने लोगों को रोजगार, इसकी गणना नहीं हो रही है। गणना हो रही है कि कुर्मी कितना, साव कितना, बनिया कितना, पसमान कितना, राम कितना। इस चीज से ये जनगणना इसलिए हो रही है कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा में मेरा सीट बरकरार रहे। कुर्मी के क्षेत्र से कुर्मी के नेता को भेज देंगे, राम के क्षेत्र से राम को नेता के भेज करके, और वहां पर जात में बांट कर करके हम अपने सत्ता और शासन की व्यवस्था चलाने जितनी भागीदारी होनी चाहिए उसके अनुसार से जातीय जनगणना, सरकार का कहना है कि जरूरी है। जातीय जनगणना से यह पता चलेगा कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। नहीं, हम तो कहेंगे कि ये सब बरगलाने की बात है। जितने जितने, क्योंकि देखिए जब हिंदू भाई हमारे इकट्ठित रहेंगे और हम समझते हैं कि सभी जाति में आर्थिक रूप से सब लोग गरीब है, उसमें जाति पे बांट के और यह कहा जाए कि जितने जिसकी भागीदारी उतने उसको, तो ये तो गलत बात है। ये तो इसलिए हो रहा है कि आने वाले समय में ये मतलब क्या कहे, महाप्रलय की ओर ले जाने की ओर और देश को गुलाम करने की ओर एक पहल है। समाज को भटकेगा, समाज को तोड़ा जा रहा है। क्योंकि समाज जैसे टूटेगा, क्योंकि समाज इसलिए टूट रहा है क्योंकि हम अभी आप देख रहे हैं दिल्ली जी कि आपका भी उम्र लगता है कि 30-35 साल से ज्यादा नहीं होगा, और हम जो देख रहे हैं कि हमारे युवा पीढ़ी जो 20+ और 30 तक है लोग, वो ये आने वाले 10 साल में और आने सामने 10 साल में, बीते 10 साल में, वो सब लोग बिहार से जात पात को खत्म कर रहे थे। नौजुवक युवा, वो हर जाति के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल बढ़ा रहे थे, एक दूसरे के साथ खाना खा रहे थे, एक दूसरे को बुला रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। और अब माहौल ये हो जाएगा कि उनको बीच में मन में ये डाल दिया जाएगा कि नहीं भाई, तुम कांटी में राम जाति का तुम 1000 लोग हो, 5000 लोग हो, तुम्हारा बाहुबल है, तुम जाते हो, तुम क्यों जाओगे पासवान के पास में, क्यों जाओगे कुर्मी बनिया के पास में? ये उनके मन में भरम डाल के उनको तोड़ने की राजनीति हो रही है और देश को गुलाम करने की एक पहल हो रही है। हमारे द्वारा ये कहा जा रहा है कि नहीं, ये बहुत बड़ा गलत कदम है। अगर करना था तो आर्थिक गणना करते, गरीबों का गणना करते, जो हर जाति में जो गरीब है उनकी गणना करते कि भाई उनको कहीं रोजगार दिलाया जाए, उनको कहीं पर व्यवस्था किया जाए, उनको रोजगार दिलाया जाए। अच्छा, हिंदू की बात आप कर रहे हैं, हिंदू का धर्म ग्रंथ है रामचरितमानस, उसको लेकर के बयान सुने होइएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर है, सुने हैं बयान? जी एकदम सुने हैं, और हम तो कहेंगे कि आप कह रहे हैं कि प्रोफेसर है।
और सुने हैं कि मंत्री जी भी है। जी। तो हमको तो ये शब्द ही खराब लग रहा है कि प्रोफेसर लोग उनको कैसे कहता है। प्रोफेसर पद से सबसे पहले उनको इस्तीफा देना चाहिए। पहले प्रोफेसर थे, बाद में मंत्री बने। तो प्रोफेसर वो कैसे हो गए, जी। और कौन से मास्टर साहब, हम हिंदी में देहाती भाषा में कहते हैं जी। कि कौन से मास्टर साहब उनको पढ़ा के प्रोफेसर बना दिए। उस मास्टर साहब भी आज शर्म से कर रहे होंगे कि कैसे हम स्टूडेंट को पढ़ाए जो प्रोफेसर हो गया, और प्रोफेसर होने के बाद में उनको इस चीज की जानकारी नहीं है कि रामचरितमानस, जो राम का नाम, राम शब्द ही शुरू होता है कि राम, उसको हम कलंकित करने का काम कर रहे हैं और उस पर आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि हिंदू धर्म में सबसे बड़ा ये पाप है कि रामचरितमानस पर उन्होंने अंगुली उठाया। तो वैसे लोगों को हम जनता से आग्रह करेंगे, जिस क्षेत्र से वो मंत्री है, जिस क्षेत्र से वो विधायक मंत्री बन के गए हैं, वहां के जनता से मैं आग्रह करूंगा, हिंदू भाइयों से मैं आग्रह करूंगा कि वैसे क्षेत्र के नेता और वैसे मंत्री को जब वो अपने क्षेत्र में जाए तो उनका वोट का बहिष्कार करके और रामचरितमानस पर उंगली उठाने वाले को वोट के बहिष्कार करके और उनको यहाँ से पद से मुक्त करने की मांग करे उस क्षेत्र की जनता। अच्छा, समाधान यात्रा हो रही है मुख्यमंत्री जी की। भ्रष्टाचार आप खूब कह रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म करने निकले हैं, होगा? नहीं नहीं नहीं, समाधान यात्रा नहीं है, ये है कुर्सी यात्रा और समाधान यात्रा नहीं है। और समाधान यात्रा तो हम कहेंगे उसको कि हम अगर क्षेत्र में गए, हम एक क्षेत्र के मुखिया भी है, हम क्षेत्र में मानीपुर में जा रहे हैं, 4 व्हीलर से 2 व्हीलर से पैदल जा रहे हैं, तो हो सकता है कि रास्ते में किसी गांव के लोग हमको देखे, मुखिया जी हमारी ये समस्या है, आप इसको सुनिए। तो हम तो देख रहे हैं कि ये समाधान यात्रा में ये कहीं नहीं हो रहा है। समाधान यात्रा में काफिला के काफिला और रोड पर मुख्यमंत्री जी गुजर रहे हैं, तो जनता के अगर पूरब में चल रहे हैं मुख्यमंत्री जी तो पश्चिम मुहे खड़ा करा दिया जा रहा है, अब पुलिस डंडा लेके खड़ा हो जा रहा है कि कोई उन पर नजर भी नहीं दे। रोड भी खाली रहा, रोड पूरा एकदम चकाचक, कोई ट्रैफिक नहीं, और मुख्यमंत्री जी एकदम हनहनाते जाते रहे और जनता से तो कोई सवाल जवाब है नहीं है। जहां उनके नेता, उनके पार्टी के लोग 10 गो 20 गो जनता के जमा कैले है कि हूँ जैसन पूछतुन वैसने जवाब दिया और वैसने बोलिया, वैसने जगह पर रुक के पूछते हैं और जवाब देते हैं और बोल के निकल जाते हैं और फोटो खिंचाते हैं और मीडिया में कहते हैं कि हम समाधान यात्रा में निकले हुए हैं। कि देखने को मिला है न्यूज के माध्यम से ही कि कहीं कहीं जनता अगर पूछने के लिए, कोई सवाल करने के लिए आगे बढ़ गई है तो लाठियों से पीटते हुए, और वहां पर देखने को यह भी मिल रहा है कि बेहोश हो गए हैं और बेहोश होने के बाद जनता को वहीं छोड़ के चले जाते हैं। नेताजी हाल समाचार भी नहीं। तो प्रधानमंत्री बनने का यात्रा तो नहीं लग रहा है आपको? प्रधानमंत्री तो खैर दूर, हम तो कहेंगे कि वो अपना कुर्सी संभाल लें। ये आने वाले 25 में शायद वो मुख्यमंत्री रहे कि नहीं रहे। अगर हमारी जनता, हमारे बिहार की जनता अगर ये समझ जाए कि नहीं ये जात में बांट के और ये समाधान यात्रा नहीं कुर्सी यात्रा हो रही है, और हमारी बिहार की जनता इस चीज को समझ के एकत्रित होके और भाईचारा कायम करके समुचित हिंदू मुस्लिम भाई एकत्रित होकर करके और बिहार में भाजपा की सरकार अगर लाती है तो जरूर विकास की गति बढ़ेगा। अन्यथा हमारे भाई भटक जाते हैं। तो देख रहे हैं कि माननीय बिहार के मुखिया जो पहले टर्म में मुख्यमंत्री बने थे, उस 5 साल में बहुत विकास हुआ था, शिक्षा, सड़क की व्यवस्था हुई थी। लेकिन उस 5 साल के बाद जब से दारू और बालू में लग गए हमारे बिहार के मुखिया, तब से बिहार में तो सिर्फ पदाधिकारी का पॉकेट गर्म हो रहा है, विकास की गति तो एकदम धीमी गति से रुक गई हुई है। कहीं कोई मतलब विकास के काम हो ही नहीं रहा। तो मुखिया शशि ठाकुर जी थे, संसद प्रतिनिधि भी हैं और पंचायती राज प्रकोष्ठ भाजपा के मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष भी है। कई मुद्दों पर बातचीत हुई, भोज भात से बात शुरू हुई। कांटी नगर परिषद क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी तो बढ़ा ही दिए हैं, और दूसरी ओर मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा पर भी खुलकर बात रखी। भ्रष्टाचार के विषय में साफ रूप से इनका कहना है कि भ्रष्टाचार अंचल और प्रखंड में व्याप्त रूप से भरा हुआ है। भ्रष्टाचार के खिलाफ इनकी लड़ाई शुरू भी होगी। कई लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की आगाज भी कर चुके हैं। देखना होगा नगर परिषद चुनाव और बिहार में जो सियासी तापमान घमासान अभी मचा हुआ है, कई मुद्दों को लेकर के खुलकर बात शशि ठाकुर जी से हुई है। आने वाले समय में कांटी नगर परिषद चुनाव में क्या कुछ होता है और भोज भात का कितना असर पड़ता है, ये समय के साथ पता चलेगा।